मैं ते मेरा दिल भर जानी बुलियां ते प्यार कहानी सामा च आया है तूफान मौसम होया है बेईमान। अब वो एक खाना खिलाना मेरे वबाले जान बन गया। वो बंदा ये समझ बैठा मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने काफ़ी बार उसको कहा मिस्टर मैं सिर्फ आपको एज अ फ़ैन एज अ गेस्ट मैंने आपकी रिस्पेक्ट की है कि आप मुझे मिलने आए हो। बहुत सारी फ़िल्मों के अल्हम्दुलिल्लाह अब तक गाने गा चुकी हूँ, जैसे कि करीब आई थिंक सो 70-80 के करीब फ़िल्मों के गाने जो हैं मतलब 70 से 80 फ़िल्मों के गाने गा चुकी हूँ। और वैसे मैं 200-300 से ज़्यादा गाना गा चुकी हूँ। बंदा एडे पारों मिलन जो आवे अख अख विच सजन न पावे। बंदा एडे पारों मिलन जो आवे अख अख विच सजन न पावे। अगू सोना कंड कर बावे अरमान ता लगदा ए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर बुखारी। आज हमारे साथ मौजूद है नामवर गुलकारा मिस निर्मल कुवैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी निर्मल, बताइए कि आप हाल ही में बैरून मुल्क दौरा करके आई हैं, तो बताइए आप कौन कौन से मुल्क में गई और दौरा कैसा रहा, कितने शोज़ किए और क्या रिस्पांस मिला वहाँ के लोगों का। जी बिल्कुल, मैं यूरोप के दौरे पे थी इस वक्त। बड़ा ही अच्छा वहाँ का ट्रिप रहा मेरा। और यूरोप में आपको पता है 7-7 ममालिक हैं, तो स्पेन में थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे मेरे कुछ शोज़ थे, 1-2 रिकॉर्डिंग्स थी। और मेरे एक अमेरिका से प्रमोटर आए हुए थे, उनकी एक रिकॉर्डिंग थी स्पेशली, तो उसके लिए उन्होंने मुझे स्पेशली जो है वो यूरोप बुलवाया। तो उसके बाद जो है वो फिर मैं इटली चले गई। इटली के लोगों ने भी बड़ा प्यार दिया, बहुत मोहब्बत मिली वहाँ पे भी बहुत अच्छे शोज़ हुए और लोगों ने बड़ा पसंद भी किया। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने लाइव भी चलाया उस शोज़ को। और जैसे कि आपको सबको पता ही है कि मैं पाकिस्तानी सॉन्ग्स जो है वो ज़्यादा गाती हूँ और लोगों ने बड़ा इन्जॉय भी किया उन गानों पे। और अच्छा लगा क्योंकि बैरून मुल्क जब हम जाते हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं और मोहब्बतें मिलती हैं। और इतना सफ़र करके जब परदेस में हम जाते हैं तो परदेसी जो है वो लोग भी इंजॉय करते हैं हमारी परफॉर्मेंस को, तो बहुत खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा और ऑल ओवर बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा मेरा। वहाँ तो फिर साहिल समंदर पे भी गई होंगी आप। हाँ जी, ज़ाहिर है, आपको पता है कि यूरोप तो सारा है ही समंदर के बीच में। तो बिल्कुल, तो उस इस हवाले से कुछ सॉन्ग सुना दें आगाज़ में। अच्छा जी, चलें जी, समंदर के हवाले से हम सुना देते हैं। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे, तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी जिंदगी की ज़मानत तेरा नाम है। मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी, तू गुबारे सफ़र मैं ख़िज़ां की हवा। तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। ज़बरदस्त, बहुत खूब। थैंक यू। एंड दोस्तों, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी, बिकॉज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। मैं अभी अभी जस्ट आई हूँ यूरोप से, तो लाइव गाती हूँ और लाइव गाना वैसे ही आपको पता है थोड़ा मुश्किल होता है, तो लाइव गाने में कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, गला भी सही नहीं है मेरा। अच्छा निर्मल, ये बताइए कि आपको कब एहसास हुआ कि आप एक सिंगर हैं, आप गा सकती हैं, तो फिर आपने इस मैदान में छलांग लगा दी। मुझे तो हरगिज़ इस चीज़ का एहसास नहीं हो सकता था, बिकॉज़ मेरी फैमिली में ऐसा कुछ था नहीं।
तो अचानक से ही ये सडनली मैं समझ ले कि हादसाती तौर पे जो है वो शोबिज़ में आ गई, क्योंकि गाना आपको पता है कोई भी चीज़ है ना, आपका कोई भी आर्ट है, वो सिंगिंग है, एक्टिंग है, डांसिंग है, मॉडलिंग है, पेंटिंग है, एवरीथिंग जो भी आपके मतलब पैशंस हैं, उसमें आप जो भी करते हैं ना वो बचपन से ही करते हैं, मतलब उसमें आपको प्रैक्टिस हो जाती है नेचुरली। तो इसमें भी ये था कि नेचुरली एक प्रैक्टिस मेरी इस तरह से थी कि मैं शुरू से ही गानों को मतलब पसंद करती थी, मौसीकी को, उसको गाना गाना। और घर में भी फैमिली में जब कोई इवेंट होता था, किसी की बर्थडे है या कोई शादी है या कोई मेहंदी है, कोई भी खुशी का मौका होता था, दावत होती थी, तो सबसे पहले जो है वो मुझे ही जो है वो इस चीज़ के लिए इनवाइट किया जाता था कि एक काम करें भी, आप लोग उसको बुलाएं, क्वीन को बुलाएं, वो गाना सुनाएगी हमें, और वो बहुत अच्छा गाना गाती है। तो मतलब इस तरह से गाने सभी फैमिली वाले गाते थे, बट थोड़ा सा मेरा डिफरेंस बीच में से होता था, क्योंकि एक कुछ चीज़ें नेचुरली अल्लाह की तरफ से जो है वो आर्टिस्ट के अंदर जो है ना वो होती हैं। सो दैट्स वाई वो थी मेरे अंदर। तो कुछ टाइम बाद फिर जब स्कूल गई, स्कूल जाना शुरू हुई, स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ पे भी लोगों ने जो है वो इसी तरह से, मतलब मेरी जो टीचर्स थी वो बहुत पसंद करती थी मेरी आवाज़ को। जब मैंने अगर होमवर्क नहीं किया हुआ तो मुझे उन्होंने जो है वो मार से मैं बच जाती थी, क्योंकि वो मेरी टीचर नूरजहाँ की बहुत ज़्यादा फ़ैन थी। तो उसने मुझे कहता, अच्छा तुमने सबक नहीं याद किया, खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप स्टैंड अप। मैंने जो है वो स्टैंड अप तो क्या होना था, मैंने ऐसे करके ना बस शर्मिंदा सा होना था। उसने कहना, अच्छा बात सुनो, इधर आओ, वो नूरजहाँ का ज़रा गाना सुना दो तुम्हारी माफ़ी हो जाएगी। तो मेरी बच्चों को हाँ, जो मैं टीचर को सुनाती होती थी वो आपको सुनाती हूँ। वो होता था, दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन, दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। बहुत खूब। अच्छा निर्मल, ये बताइए, आपने यकीनन बहुत से उस्तादों से सीखा होगा, लेकिन जिस उस्ताद से आपने ज़्यादा सीखा या जिसको आप कहती हैं कि ये मेरा उस्ताद है, वैसे तो दूसरे भी हैं, तो वो कौन से उस्ताद हैं? उस्ताद ताफ़ो ख़ान मेरे से जो है वो उस्ताद हैं, बेसिकली मैं उनकी शागिर्द हूँ। लेकिन यह है कि जो ज़्यादा टाइम मेरा गुज़रा वो गुज़रा एक करामत अली साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। जो समझ लेंगे मुझे जिन्होंने शोज़ के काबिल किया वो करामत अली थे। बहुत ही आला उस्ताद थे और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे सिखाया, बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट किया। और सबसे पहले जो उस्ताद थे वो उस्ताद अख्तर हुसैन अखियाँ थे, जिनसे मैंने स्टार्ट लिया। फिर ताफ़ो ख़ान साहब से, फिर फ़िदा हुसैन साहब से, फिर काफ़ी सारे लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद बहुत अच्छे अच्छे मेरे रहे, जो नामवर लोग हैं। जैसे जहाद अत्रे साहब से भी थोड़ा सा सीखा, फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे मौका मिला काफ़ी लोगों से जो कि नामवर और काम वाले लोग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उस्तादों की मेहनत से ये गुलदस्ता तैयार हो गया। तो आपने पहली बार कहाँ परफॉर्म किया, रेडियो, टीवी, फिल्म या किसी लाइव प्रोग्राम में? पहली बार जो है वो बेसिकली अभी समझ लें कि मैं अंडर ट्रेनिंग थी, अभी सीखा भी नहीं था गाना सही से। तो चूँकि मैंने अभी जस्ट चूँकि घर वालों से चोरी सीखा था गाना, तो मैंने स्टार्ट लिया था और अभी रिहर्सलें कर रही थी अपने ही घर में, थोड़ा छुप के घर में ही करती थी। तो मुझे उस्ताद जी जो थे अख्तर साहब, उन्होंने कोई उनका कोई शेखुपुर से कोई सिंगर आया हुआ था, जस्ट ऐसे ही कोई मतलब शौकिया सिंगर था। तो उसने कहा कि जी कोई आवाज़ फ़ीमेल हमें आवाज़ जो है ना वो चाहिए, तो कोई ऐसी हो कि जो लड़की हमारे साथ आवाज़ दे दे।
तो वो 2 लड़के थे, उन्होंने जो है वो एहसन सादक साहब जो हैं, इनके स्टूडियो में मेरा फर्स्ट गाना रिकॉर्ड हुआ था। और फर्स्ट टाइम जो मेरी रिकॉर्डिंग थी वो इस तरह से हुई थी कि मैंने माइक जो है वो रिकॉर्डर जो है जो रिकॉर्ड कर रहा है मास्टर, उसकी तरफ बैक की हुई थी और क्योंकि मुझे मुंह छुपाना था कि मेरी वीडियो ना बन जाए, क्योंकि चोरी गा रही थी। तो 2 गाने बड़े बड़े ही अच्छे गाने रिकॉर्ड हुए। वो दोनों गाने जो है वो सीडी में बाद में उन्होंने मुझे वैसे ही सुनने के लिए घर पे दिए ना कि ये लो आप भी सुनो। तो जब मैंने घर जाके वो सीडी घर पे लगाई और मैं फर्श धो रही हूँ, घर में काम अपना कर रही हूँ, तो मेरे घर वाले जो है ना, मैं बड़ी खुश हो रही हूँ कि मैंने गाना रिकॉर्ड किया, मेरी कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, क्योंकि पहली दफ़ा मैंने माइक में अपनी आवाज़ सुनी थी इस तरह रिकॉर्डिंग की भी। तो मेरे घर वाले जो है उनको तो मतलब डाउट भी नहीं हो सकता था कि वो कहते हैं ये इसके जैसी नहीं आवाज़ लग रही मैंने कहा हाँ कोई नई सिंगर है बिल्कुल। लेकिन ये कि फ़र्स्ट टाइम इस तरह से मैंने गाया था जिसमें कि किसी को भी अभी मतलब पता भी नहीं था, और अपनी मैंने पिक्चर नहीं दी थी, जस्ट ये गुलाब का हाथ में फूल पकड़ा हुआ और जस्ट हाथ की पिक्चर थी। तो अब पब्लिक को रिस्पांस कब मिलना शुरू हुआ? वो कौन सी तकरीब थी या कौन सा सॉन्ग था जब आपको लोगों ने सिंगर तस्लीम किया? हाँ, वो मेरा सबसे पहले जो मैंने मतलब उसके बाद जो है वो स्टार्ट लिया प्रोफेशनली, तो मैंने नोहों का वॉल्यूम किया था, नातों का किया, कसीदे धमालें की। लेकिन एक जुगनी मेरी जो मैंने शेर मियां दाद जी के साथ, आपने भी अक्सर सुनी होगी शायद अगर याद हो, तो जब मैं स्टार्ट में नहीं क्योंकि मैं तो आपके हाथों की शागिर्द हूँ ना सिंगर हूँ आपके हाथों की सिंगर हूँ यानी तो जब मैंने नया स्टार्ट लिया था नहीं सिंगर हूँ ना, आपके हाथों की सिंगर हूँ, तो मतलब आप लोगों के हाथों में ही सिंगर बनी हूँ मैं, ये बात कर रही हूँ। तो जब शेर मियां दाद साहब के साथ मैंने वो मुख्तलिफ़ जगहों पे वो जुगनी जो है वो जस्ट एज अ परफॉर्म करती थी, मैं उसको लिपसिंग करती थी। नहीं वो म्यूज़िक के बिना नहीं मैं गा सकूँगी, वो थी सखी लाल दी जुगनी चीवे। अच्छा, तो कोई और सुना दे, पंजाबी को सुना दे तो। हाँ पंजाबी सुना देती हूँ। तो वो जो जुगनी थी मेरी वो बड़ी लोगों ने पसंद की थी और उसमें मुझे रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिला था। तो उसके बाद समझ लें कि मेरी हौसला अफजाई हुई, फिर मैंने एक गाना बाबर अली के साथ गाया, मतलब वीडियो बनाया, उसको एज ए मॉडल लिया अपने साथ। तो और भी फिर इस तरह अरमान ते लगदा है फीमेल जो है वो मैंने ही गाया था वो गाना। हाँ ये सुना है। हाँ वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। हो बंदा एडे पारों मिलन जो आवे, अख अख विच सजन न पावे। बंदा एडे पारों मिलन जो आवे, अख अख विच सजन न पावे। अगू सोना कंड कर बावे, अरमान ता लगदा ए, अफसोस ता लगदा ए। अरमान ता लगदा ए, अफसोस ता लगदा ए। एड करके चेच मिलन आवा, गुमूड़ जनाब दे होरन। गल गल ते झिड़कां देंदा है, उत्तों बेरुखियां दे जोरन। साडी ना सुनदा ना सावे, अख अख विच सजन न पावे। अगों सोना गंढ कर बावे, अरमान ता लगदा ए, अफसोस ता लगदा ए। अरमान ता लगदा ए, अफसोस ता लगदा ए। बहुत खूब, जबरदस्त। अच्छा निर्मल बताइए कि आपने बहुत सी फिल्मों के सॉन्ग गाए बतौर प्लेबैक सिंगर, तो ये कितनी फिल्में होंगी जिनके आप सॉन्ग गा चुकी हैं और उनमें कौन से मौसीकार हैं जिनके साथ आपको काम करने का ज़्यादा मज़ा आया? बहुत सारी फ़िल्मों के अल्हम्दुलिल्लाह अब तक गाने गा चुकी हूँ, जैसे कि करीब आई थिंक सो 70-80 के करीब फ़िल्मों के गाने जो हैं, मतलब 70 से 80 फ़िल्मों के गाने गा चुकी हूँ। और वैसे मैं 200-300 से ज़्यादा गाना गा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि वॉल्यूम्स भी काफ़ी मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो ये है कि उसमें मुख्तलिफ़ म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे जिनके फ़िल्मों के गाने मैंने गाए, बट ये है कि उसमें
इशफाक साहब थे, बड़ा अच्छा उनका माशाल्लाह म्यूज़िक डायरेक्टर, मैंने उनके काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। और भी काफ़ी सारे नाम हैं जो इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन ये कि सिर्फ अफसोस ये है कि अभी तक मैंने ताफ़ो खान साहब का कोई गाना नहीं गाया था। तो वैसे मेरे ख़्याल से 2 गाने उनके भी मैंने गाए हुए हैं फ़िल्म में। तो बस इसी तरह, चूँकि काफ़ी ज़्यादा फ़िल्मों के गाने गाती थी, तो जब गाना गाने फ़िल्म का जाती थी तो गाने की बजाय फ़िल्म की ही ऑफ़र सीधी मुझे होती थी डायरेक्ट, कि आप जो वो फ़िल्म का गाना तो चलिए आपका आ ही नहीं है, तो ज़ाहिर है कि बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सिंगिंग भी की है फ़िल्मों में और गाने भी ख़ुद एक्टिंग भी की है। तो एक्टिंग के हवाले से जो है वो भी मुझे काफ़ी सारी ऑफ़र्स फ़िल्मों में होती रही हैं, बट ये है कि मैंने ख़ुद एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया कि शायद मैं पाकिस्तानी फ़िल्म के मेयार पे पूरी ना उतर सकूं इसलिए। अच्छा, आपने जो आपके फैंस भी बहुत होते हैं फ़नकारों के ख़ास तौर पे, तो कभी ऐसा हुआ कोई ऐसा फ़ैन है तो पीछे ही पड़ गया हो, मैंने आपसे शादी करनी है, या शादी की ऑफ़र कर दी हो, या जान ही ना छोड़ा हो? ये तो ना ही पूछे, बता ही दें आज। ये जो बेसिकली आपने अभी क्वेश्चन किया, मुझे सवाल किया है ना, ये तो बड़ा ही कमाल का सवाल है, क्योंकि वैसे ये कभी किसी ने किया नहीं है, लेकिन इस तरह से अच्छा किया आपने पूछ लिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि फ़ैन्स जो हैं उनको अगर किसी फ़ैन को ज़्यादा अहमियत दे दी है कि भी आप जो है वो कहीं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक फ़ैन थे, उन्होंने, मैं अभी नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो भी गाने से रिलेटेड है, तो वो ख़ुद भी सिंगिंग करते हैं, तो मैंने उनको, वो आए सियालकोट से, उन्होंने जो है वो मुझे वहाँ से कॉलें उनकी आती रही, मैसेजेस आते रहे, तो मुझे कहते हैं कि मैं आपका बहुत फ़ैन हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ लाइवली आपको, क्योंकि मैंने आपको कुछ साल पहले शेर मियाँदाद के साथ परफॉर्म करते हुए देखा था। अरे मैंने कहा यार ये तो बड़ा पुराना बेचारा, जब से मैं आई हूँ, मतलब मैं 2012 में शोबिज़ में आई थी, तो मैंने कहा ये तब से मुझे जो है वो अभी तक, अभी 2024 से आ रहा, तो ये इसने तो मुझे खैर मैंने उनको कहा अच्छा चलें ठीक है, कुछ दो महीने वो बातचीत करते रहे, थोड़ी बहुत, कभी सुन लेनी कभी नहीं सुननी। फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप आ जाइएगा लाहौर, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर लाइव आपकी मुलाकात हो जाएगी मुझसे। वो आ गए, जब वो आए तो मैं एक जगह रेसल कर रही थी, तो मैंने उन्हें बताया मैं यहाँ बैठी हूँ, वहीं पे आ गए। अब वो साहब आए तो उनको तो ज़ाहिर है मुझे देख के बड़ा खुशी हुई, अब मेरे लिए वो फ़ैन थे, वो आए और मैंने उनको अच्छी इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी। मैंने कहा जी इनके लिए कुछ चाय कॉफ़ी या पानी या बोतल जो भी था। उसके बाद जो है मैंने चाहा कि उनको खाना खिलाते हैं, क्योंकि एक बंदा इतनी दूर से आया सफ़र करके और वो खुद आर्टिस्ट है, तो मैंने फिर उनको खाना शाना जो है वो बड़ी इज़्ज़त रिस्पेक्ट से उनको प्रोटोकॉल दिया, उनको खाना शाना खिलाया। अब वो एक खाना खिलाना मेरे वबाले जान बन गया वो बंदा ये समझ बैठा मैं उससे प्यार करती हूँ मैंने काफ़ी बार उसको कहा मिस्टर, मैं सिर्फ आपको एज अ फ़ैन, एज अ गेस्ट मैंने आपकी रिस्पेक्ट की है कि आप मुझे मिलने आए हो, तो आप ख़ुद भी आर्टिस्ट हो, सो दैट्स वाई आप थोड़ा सा इसको गलत फहमी में ना लेके जाओ। नहीं आपने बहुत ज़्यादा मुझे मैंने कहा तो इस तरह से वो काफ़ी, फिर मैंने उनके साथ गाना भी गाया बल्कि, तो हाँ, लेकिन उन्होंने पे किया था मुझे गाने का और ठीक ठाक पे किया, क्योंकि उन्हें शौक़ था मेरे साथ गाना डुएट हो, फिर गाना भी किया वीडियो भी किया। लेकिन ये कि इस तरह से और भी बहुत सारे कई ऐसे फ़ैन हैं। एक बंदा उसने मुझे इंडिया से कोई गिफ्ट्स मंगवा के भिजवाए और जस्ट वो फ़ोन पे ही एक आध बार उसने मैसेजेस पे बात किया, आपको क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं आपको ईद भेजना चाहता हूँ। फिर उसने गिफ्ट भेजा और बहुत कीमती गिफ्ट मेरे एड्रेस पे भिजवा के, मुझे उसका कुछ पता नहीं वो बंदा कौन है कहाँ है, कहते जी मेरी वाइफ भी आपकी बहुत फ़ैन है और मैं भी आपका बहुत फ़ैन हूँ, तो मुझे बेहद खुशी होगी कि आप ये वाला जो मेरा सूट है या बालियाँ हैं या जो भी है उसको आप पहन के तो किसी टीवी में मुझे नज़र आए, किसी इंटरव्यू में, और फिर वो मैंने पहनी चीज़ें और उनमें इंटरव्यूज़ भी हुए और शोज़ भी हुए। तो ये इस तरह से होता है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है क्योंकि फ़ैन्स जो होते हैं उनके साथ ही हम हैं, तो जब फैंस जब पीछे पड़ जाते हैं फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा चलो फिर एक कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनाइए। हो गई सवेर वे, हो गई सवेर वे, जावे हुण ढोला कल मिलांगी मैं फेर वे, हो गई
सवेर वे, हो गई ये सवेर वे। एक एक करके डूब गए तारे, कच्ची पक्की नींद राचों जाग पैने सारे। वेख्या जे किसे सानू पैना है हनेर वे, हो गई ये सवेर वे, हो गई ये सवेर वे। बहुत खूब। निर्मल, आपने अदाकारी भी की, तो आपने अदाकारी में आपने ज़्यादा वक्त नहीं दिया अदाकारी में, क्योंकि स्क्रीन पर ज़्यादा नज़र नहीं आई, उसकी क्या वजह? मैं असल में, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मैंने फ़िल्म जो है उनको थोड़ा अवॉइड किया, उनमें सिर्फ गाना गाया। और ड्रामाज में मैंने किया काम, एंड लाइव थिएटर भी पाकिस्तान से बाहर मैंने किया, और बल्कि काफ़ी किया। करीब 2014-15 से ही मैंने बाहर अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, यूरोप में, मैंने काफ़ी मुल्कों में, स्पेन में, इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, पेरिस, काफ़ी जगहों पे मैंने जो है वो मतलब थिएटर भी बाहर किया है। यूके में किया है, पूरे ऑल ऑफ यूके शोज़ हुए, एंड कनाडा में किया, अमेरिका में किया, ठीक है। तो मतलब वहाँ भी मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स जहाँ उनमें भी एक्टिंग की, और इस तरह से अदाकारी की है, लेकिन बस फिल्म में नहीं किया। और दूसरा ये कि सिंगिंग की तरफ बेसिकली मेरी रुझान ज़्यादा रहा, तो उसकी वजह से हालांकि मुझे जो रिस्पांस बहुत अच्छा फाइनेंशियली जो मिलता है वो एक्टिंग में ज़्यादा मिलता है, और लेकिन ये कि ज़ाहिर है मेरा शौक़ जो है वो ज़्यादा सिंगिंग की तरफ रहा, तो घर वालों का रुझान भी जो है वो यही है कि ये सिंगिंग करे। लेकिन अब वैसे मैं सोच रही हूँ कि हूँ मैं कोई और बगावत करूँगी, एक्टिंग करूँगी ज़्यादा। क्या बात है। अच्छा, आखिर में एक तो अपने मदाहों से बात करें, उन्हें कहें, क्या कहना चाहती हैं आप कि मेज़बानी आप बात करती हैं तो फिर क्या हो जाता है, एक तो उसके बाद फिर आपने अपनी पसंद का एक सॉन्ग सुनाना। जी ज़रूर, बिल्कुल। मैंने चूँकि अक्सर जो है लाइव टीवी पे, ज़्यादातर शोज़ लाइव टीवी पे मुझे अक्सर दोस्त जो है वो बुलाती थी मेरी, और अच्छे एंकर जो हैं वो भी ज़ाहिर है कि उनको, चूँकि ये जो एक खुद एतमादी होती है वो तो आर्टिस्ट में अगर होती है तो फिर लाइव शो में ज़्यादा मज़ा आता है बैठ के गुफ्तगू करने का, कॉल्स के जवाब देने का। तो समझ लें कि एज ए एंकर टाइप भी मैंने थोड़ा सा वो किया है काम। तो इसलिए मैं दोस्तों को यही कहूँगी कि फ़ैन्स को ख़ास तौर पे, कि फ़ैन्स जो होते हैं वो हमारा असासा हैं और हमारे जाने जिगर हैं, हमारे बहुत हम उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो लोग हमसे प्यार करते हैं तो हम आर्टिस्ट बनते हैं। तो फ़ैन्स को यही मैसेज दूँगी कि हमारे शोज़ देखा करें, एंड प्रोग्राम्स जो भी हमारे लाइव होते हैं और इस तरह से सोशल मीडिया पे जो भी आप देखें वो सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं, वरना हम लोग पैसे कमाने के लिए शोज़ करने जाते ही हैं। लेकिन जब हम इस तरह से कोई रिकॉर्डिंग करते हैं या कहीं पे प्रोग्राम जो है वो डिलीवर करते हैं आप लोगों को, ये स्पेशली सिर्फ आप लोगों के लिए होता है कि आप देखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, अच्छे अच्छे हमारी हौसला अफजाई हुआ करे। हमारी हौसला अफजाई करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़र आएंगे और आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे परफॉर्म होंगी और मुख्तलिफ़ आइटम्स आपके लिए तैयार करेंगे, पेश करेंगे। तो आप लोग एंटरटेन होते रहेंगे। जब आप एंटरटेन होते रहेंगे तो आप लोग बहुत सारी ज़हनी बीमारियों से भी बाहर आएंगे और हार्डली भी। तो अब जाते जाते सॉन्ग अपनी पसंद का। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी, शौक नजारे देन गवाही, मिलके टुर पे प्यार दे राही।
जद तक सारे तेरी कसमें मैं नहीं सहनी पल भी जुदाई अखियां ने खेड रचाई कमली दी होश भुलाई जुल्फां भी होया परेशान मौसम होया ए बेईमान मैं ते मेरा दिलबर जानी। नाज़रीन, आपने मिस निर्मल कोविन की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।